हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों के बीच बसा हुआ था एक छोटा सा राज्य जयपुर। इस राज्य पर राज करते थे महाराजा विक्रमादित्य। उनकी रानी थी रत्नावली। रानी रत्नावली अपनी अदम्य साहस, अप्रतिम सुंदरता और दयालुता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थीं। परंतु रानी रत्नावली के जीवन में एक कमी थी जिसने उनके चेहरे से मुस्कान छीन ली थी। उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा था। रानी हर सुबह मंदिर जाती थी और भगवान विष्णु की मनमोहक शंख ध्वनि के साथ पूजा करती थी। भगवान विष्णु की चतुर्भुज मूर्ति के सामने वे घंटे की गूंज के बीच आंसू बहाती थीं और संतान सुख का आशीर्वाद मांगती थीं। महाराजा विक्रमादित्य भी रानी के दुख को देखकर व्यथित थे। उन्होंने राज्य के सभी विद्वानों, ज्योतिषियों और पुजारियों को दरबार में बुलाया। दरबार में धूप की सुगंध फैल रही थी और मंत्रोच्चार का जाप हो रहा था। महाराजा ने विद्वानों से पूछा, हे विद्वानों, मेरी रानी को संतान सुख क्यों नहीं मिल रहा है? आप लोग कोई उपाय बताइए। एक बुजुर्ग ज्योतिषी, जिसकी दाढ़ी सफेद बर्फ की तरह चमक रही थी, आगे आया और बोला, महाराज, रानी रत्नावली की कुंडली में पुत्र प्राप्ति का योग तो है, परंतु किसी अज्ञात कारण से वह अवरुद्ध हो गया है। जयपुर के घने जंगल में एक प्राचीन विष्णु मंदिर है जो बहुत समय से बंद पड़ा हुआ है। उस मंदिर में जाकर पूजा करने से रानी को संतान सुख प्राप्त हो सकता है। महाराजा विक्रमादित्य ने तुरंत ही जंगल में उस विष्णु मंदिर की खोज करवाने का आदेश दिया। राज्य के सैकड़ों सैनिक धनुष बाण लिए जंगल की ओर रवाना हुए। जंगल घना था और पेड़ों की छाया से सूर्य की रोशनी भी धरती तक नहीं पहुंच पाती थी। अजीब सी आवाजें आ रही थीं, कभी किसी पक्षी की कर्कश चीख तो कभी किसी जानवर का गुर्राना। कुछ दिनों की कठिन खोज के बाद जंगल के बीचों बीच एक भव्य मंदिर मिला। मंदिर की ऊंची दीवारें हरे रंग की काई से ढकी हुई थीं और जंगल की बेलें उन पर लटक रही थीं। मंदिर का मुख्य द्वार बंद था और उस पर ताला लगा हुआ था। सैनिकों ने दरबार में वापस आकर महाराजा को मंदिर मिलने की सूचना दी। महाराजा और रानी रत्नावली हाथों में पूजा की थाल लिए जंगल के रास्ते मंदिर की ओर चले। जंगल का रास्ता खतरनाक था, परंतु रानी रत्नावली अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ थीं। कुछ समय बाद वे मंदिर के पास पहुंच गए। मंदिर के चारों तरफ सन्नाटा था। पुजारियों को बुलाकर ताला खुलवाया गया। मंदिर का दरवाजा खुला और उनके सामने एक अद्भुत दृश्य सामने आया। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति थी। मूर्ति चतुर्भुज वाली थी और भगवान विष्णु शेषनाग के ऊपर शयन कर रहे थे। उनकी चार भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और कमल सुशोभित थे। परंतु वो नजारा देखकर रानी रत्नावली का दिल दहल उठा। भगवान विष्णु की मूर्ति का आधा हिस्सा मिट्टी में धंसा हुआ था, मानो कोई भूकंप आया हो और मूर्ति जमीन में धंस गई हो। पंडितों ने बताया कि यह मंदिर बहुत पुराना है और किसी प्राकृतिक आपदा के कारण मूर्ति मिट्टी में धंसी हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि जब तक मूर्ति को पूरी तरह से बाहर नहीं निकाला जाएगा, तब तक मंदिर में पूजा नहीं की जा सकती। परंतु मूर्ति बहुत भारी थी। मिट्टी से ढंसा हुआ हिस्सा इतना बड़ा था कि उसे बाहर निकालना नामुमकिन लग रहा था। रानी रत्नावली निराश हो गईं। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भगवान विष्णु, मैं आपकी परम भक्त हूं। आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। आपकी कृपा से ही यह मूर्ति बाहर निकाली जा सकती है और मैं आपकी इस मंदिर में विधिवत पूजा कर पाऊंगी। उस रात रानी रत्नावली को एक अजीब सा सपना आया। सपने में उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु शंख बजा रहे हैं और उनकी मूर्ति धीरे धीरे मिट्टी से ऊपर उठ रही है। आसमान में हजारों दीप जल रहे हैं और अप्सराएं पुष्प वर्षा कर रही हैं। सुबह उठने के बाद रानी रत्नावली ने महाराजा विक्रमादित्य को अपना सपना सुनाया। महाराजा ने कहा, ये सपना शुभ संकेत है। भगवान विष्णु हमें ये बताना चाहते हैं कि उनकी कृपा हमारे साथ है। रानी रत्नावली ने कहा, हाँ महाराज, परंतु सपने में तो भगवान विष्णु ने अपनी कृपा से मूर्ति को बाहर निकाला था। असलियत में ये काम बहुत कठिन है। महाराजा विक्रमादित्य ने कहा, रानी, तुम चिंता मत करो, हम मिलकर इस समस्या का समाधान निकालेंगे। उसी दिन महाराजा ने दरबार लगाया और पूरे राज्य को संबोधित किया। उन्होंने जंगल में स्थित विष्णु मंदिर और उसमें भगवान विष्णु की मूर्ति के बारे में बताया। उन्होंने ये भी बताया कि रानी रत्नावली को संतान सुख प्राप्त करने के लिए उस मंदिर में पूजा करनी है, परंतु मूर्ति मिट्टी में धंसी हुई है। महाराजा ने राज्य की प्रजा से अपील की कि जो कोई भी इस पुण्य कार्य में मदद करना चाहता है, वो जंगल में स्थित मंदिर पहुंच सकता है।
महाराजा ने यह भी घोषणा की कि मूर्ति को बाहर निकालने में मदद करने वाले हर व्यक्ति को अच्छा इनाम दिया जाएगा। महाराजा की अपील सुनकर राज्य भर में खुशी की लहर दौड़ गई। हजारों लोग मंदिर की मदद के लिए जंगल की ओर रवाना हुए। किसान अपने कुदाल और फावड़े लेकर आए, राजमिस्त्री हथौड़े और छेनी लेकर आए, और जवान मिट्टी हटाने के लिए टोकरियां लेकर आए। मंदिर के पास एक अस्थायी रहने का इंतजाम किया गया। रानी रत्नावली भी हर रोज मंदिर जाकर भगवान विष्णु की पूजा करती थीं और उनसे मूर्ति को बाहर निकालने में सहायता करने की प्रार्थना करती थीं। दिन रात काम चलता रहा। धीरे धीरे मिट्टी हटाई गई और भगवान विष्णु की मूर्ति का दबा हुआ हिस्सा सामने आने लगा। कई बार ऐसा लगा कि मूर्ति को नुकसान पहुंच जाएगा, परंतु हर बार किसी न किसी तरह से खतरा टल जाता था। 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वो दिन आया जिसका सभी को इंतजार था। भगवान विष्णु की पूरी मूर्ति मिट्टी से बाहर निकाल ली गई। मूर्ति इतनी विशाल और भव्य थी कि उसे देखकर सभी श्रद्धालु दंग रह गए। मंदिर की सफाई की गई और भगवान विष्णु की मूर्ति को नया रूप दिया गया। जड़ी बूटियों और सुगंधित जल से मूर्ति का अभिषेक किया गया और मंदिर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया। अगले दिन पूरे राज्य में जश्न मनाया गया। महाराजा और रानी ने राज्य के सभी विद्वानों और पुजारियों को आमंत्रित किया। मंदिर में वैदिक मंत्रों का जाप हुआ और भगवान विष्णु की भव्य पूजा की गई। रानी रत्नावली ने पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की और उन्हें संतान सुख का आशीर्वाद मांगा। कुछ समय बाद रानी रत्नावली को गर्भधारण की खुशखबरी मिली। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। महाराजा और रानी ने भगवान विष्णु का आशीर्वाद लेने के लिए फिर से विष्णु मंदिर का दौरा किया। मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया और वहां हर साल एक भव्य मेले का आयोजन किया जाने लगा। जंगल में उस विष्णु मंदिर की खोज के बाद से रानी रत्नावली को रानी रत्नावली जंगल की रक्षक के नाम से जाना जाने लगा। कुछ वर्षों बाद रानी रत्नावली ने एक स्वस्थ बालक को जन्म दिया। राज्य में जश्न मनाया गया और दान पुण्य का कार्यक्रम हुआ। बालक का नाम युधिष्ठिर रखा गया। युधिष्ठिर धर्मपरायण और सत्यवादी राजकुमार बने। एक दिन युधिष्ठिर जंगल में घूम रहे थे कि उन्हें एक गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर जाने पर उन्हें वहां भगवान शिव का शिवलिंग मिला। शिवलिंग के पास ही उन्हें एक प्राचीन शिलालेख मिला जिस पर संस्कृत भाषा में कुछ लिखा हुआ था। युधिष्ठिर शिलालेख को पढ़ नहीं सके, परंतु उन्होंने उसे राज दरबार में लाकर विद्वानों को दिखाया। विद्वानों ने बताया कि यह शिलालेख उस विष्णु मंदिर के बारे में बताता है। शिलालेख में लिखा था कि उस मंदिर का निर्माण हजारों साल पहले किया गया था और उस समय राज्य में भयंकर सूखा पड़ा था। सूखे से निजात पाने के लिए राजा ने भगवान विष्णु की आराधना की थी और भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर राजा को दर्शन दिए थे। भगवान विष्णु ने राजा को आदेश दिया था कि वो जंगल में एक मंदिर का निर्माण करे और उनकी मूर्ति स्थापित करे। राजा ने वैसा ही किया और सूखे से राज्य की रक्षा हुई। शिलालेख में आगे लिखा था कि मंदिर के गर्भगृह के नीचे एक गुप्त कक्ष है जिसमें उस समय के राजा द्वारा दान किया गया सोना और हीरे जवाहरात रखे गए हैं। ये सुनकर महाराजा विक्रमादित्य और रानी रत्नावली बहुत खुश हुए। उन्होंने उस गुप्त कक्ष को खुलवाने का फैसला किया। गुप्त कक्ष खुलवाने में कई दिन लग गए, परंतु आखिरकार वो खुल गया। अंदर जाने पर उन्हें सोने के सिक्कों से भरे हुए घड़े, हीरे जवाहरात से जड़े हुए हार और मुकुट मिले। उस धन से उन्होंने राज्य के गरीबों की मदद की, स्कूल और अस्पताल बनवाए और जंगल के संरक्षण का काम किया। इस तरह रानी रत्नावली की भक्ति और जंगल में खोजे गए विष्णु मंदिर ने न सिर्फ उन्हें संतान सुख दिलाया, बल्कि राज्य के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रानी रत्नावली की कहानी पूरे देश में फैल गई और वो भगवान विष्णु की परम भक्त और जंगल की रक्षक के रूप में जानी जाने लगी।